कैसा ध्यान चल रहा है सभी का? अच्छा चल रहा है बहुत। बढ़िया, अच्छा अच्छा। बहुत आनंद आ रहा है। ध्यान करने के बाद सबसे अच्छा फायदा तो यही है कि हमें आनंद आता है। स्वाध्याय में वैसे भी बहुत आनंद आ रहा है मैडम। कुर्सी की हाँ, पेटी मान लो और फ्लाइट उड़ जाती है डायरेक्ट। तो स्वाध्याय के लिए अच्छा आप लोग को लग रहा है स्वाध्याय में? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी तो हम लोग का जो नई बुक चल रही है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और भी बुक्स इसमें लाएंगे स्वाध्याय में। स्वाध्याय ये फायदा होता है ना, ऐसे बुक्स हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो एक ग्रुप में बुक की टीचिंग का सारा नॉलेज हमें मिलता रहता है। हम्म। तो स्वाध्याय के लिए अगर कुछ आप लोग कहना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट या कोई फीडबैक, तो कर सकते हैं। नहीं, जो चल स्वागत। रहा है बहुत अच्छा चल रहा है मैडम। जो भी चल रहा है सब बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, जो आप छोटे छोटे स्टोरी बनाते बताते हैं ना, उसमें से बहुत अच्छा लगता है वो। यदि कुछ तो हम उस पे हाँ, उससे बहुत सीखने को मिलता है और देखो, उससे नॉलेज बढ़ता है। पावरफुल लगता है, पूरा दिन अच्छा सा लगता है। तो सर ने बताया था, एक बताया था, इंग्लिश में था वो, कि अलेक्जेंडर की बताई थी। अलेक्जेंडर। स्ट्रॉन्ग मैन डिस्कस अबाउट, ऐसा कुछ था, आइडियाज, एवरेज मैन डिस्कस इवेंट, और वीक माइंड डिस्कस पीपुल। वो भी नहीं। बहुत बड़ी बात थी एक। हाँ, क्योंकि अत्रि जी ने भी ये बात पे काफी जोर दिया है कि हमें अननेसेसरी की बातें नहीं करनी चाहिए। हम्म। हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने रिजोल्यूशन भी लिया है कि हम न्यू ईयर में गॉसिपिंग कम करेंगे। तो क्या होता है ना कि जब हम ज्यादा वो बातें करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो हमारी ऊर्जा जो हमने कमाई है वो हम खर्च कर देते हैं। हाँ, सही बात है। जितना अगर हम, होता है कि एक ही ध्यान हम बात कर का रहे हैं बहुत। बहुत। जी। अगर हम बहुत सारा ध्यान कर रहे हैं, कई घंटों ध्यान कर रहे हैं, और उसके बाद उस एनर्जी को हम बचा नहीं रहे हैं, उस ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में समय वेस्ट कर रहे हैं, अगर जो भी मन कर रहा है बोल रहे हैं, तो वो हमने जो कमाया उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया। तो हमारी स्थिति वैसी ही हो जाती है, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे पहुंच जाते हैं। हमारी कोई ग्रोथ ही नहीं होती। जिससे हम कई बार अननोइंगली भी बहुत से ऐसी बातें बोल जाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, तो मुंह से क्या निकलता है? कुछ कुछ ऐसा ही निकलता है। अंदर गुस्सा आ जाता है या कुछ हम रिएक्ट कर देते हैं। तो उस वक्त हमें थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ अगर उस समय को हम यूटिलाइज कर दें, तो हमारी ऊर्जा बच जाएगी। इसी तरह बहुत से मौके होते हैं जहां हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। छोटे छोटे बातों में ही हम ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं। इवन पत्री जी का कहना है कि जब हम खाना खा रहे हैं, किसी को खाना में अगर दे रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, और भोजन में उनके टेबल पे अगर वो एक्स्ट्रा है, वो बोल रहे हैं हमें नहीं लेना है, हम बार बार जिद करके दे रहे हैं, तो वो भी हमारी व्यर्थ की बात है। मतलब वो व्यर्थ की बातों पे कितना ज्यादा, सोचिए कितनी छोटी बात को भी वो कह रहे हैं अगर, तो हम तो जाने कितनी जाने अनजाने में व्यर्थ ही की बात करते रहते हैं। सही बात। और सिर्फ करते ही नहीं है, हम सोचते भी हैं। कई बार तो हम कर नहीं रहे होते, लेकिन दिमाग से हमारा दिमाग बातें करता रहता है।
हमसे ही बातें करता रहता है दिमाग। सेल्फ टॉक हम करते हैं, हमारे मन में ऐसी बातें चलती रहती हैं जो हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? सही है, सही बात। हमने मन में किसी के लिए कितनी धारणाएं बनाते हैं, कितनी बातें करते हैं। वो व्यक्ति को नहीं पता है, लेकिन हमें तो पता है। उसमें भी हम बहुत ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको तीनों प्रकार की शुद्धि करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। अपने मन से, वचनों से और फिर कर्म से। त्रिकरण शुद्धि इसी को कहते हैं। अगर हम तीनों लेवल पे अपनी शुद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखिए, ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इतने समय से एक बिलीफ पैटर्न की तरह से चल रहे हैं। सारी चीजें हम कब से लेकर अपने साथ में हैं, और वो एक दिन में तो जाएगी नहीं। लेकिन ध्यान के बाद आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम तुरंत अवेयरनेस में आ जाते हैं कि अच्छा, ये चीज हमने की, ये सही नहीं है। तुरंत वापस से ख्याल आता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो अवेयर हो गए, हमने अपने आप को वहीं चेक कर लिया। तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को चेक करते रहें, अवेयरनेस में आ जाएं, बार बार चेक करते रहें कि क्या हमसे जो नहीं होना चाहिए वो हम कर रहे हैं। जो उस दिन जय किशन जी याद कर रहे थे, तो हम उसमें जो पहली फिंगर हमारी है, हम ज्यादातर शरीर की स्थिति में जब रहते हैं ना, तो हम ये इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम दूसरों की चीजों पे गौर करते हैं, किसने क्या पहना है, कौन कैसे चल रहा है, किसके घर की स्थिति कैसी है। पूरे टाइम तो जज में ही लगे रहते हैं, जाने अनजाने में हम ये करते ही रहते हैं। तो इसी को हमें ध्यान देना है। मैम कुछ पूछ सकते हैं क्या? आवाज कट रही है क्या? आवाज। मैम कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ पारुल, पूछो। मैम मैम मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों 2-4 दिन से बहुत ऐसे फीलिंग आ रही है अंदर से। मतलब अभी मैम मैं 24 ईयर की हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे मैंने काफ़ी टीचरों से, ऐसे यूट्यूब पे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, तो मैंने उनसे सुना है कि मतलब जब हम 24 की एज में होते हैं, तो जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है मैम, वो लगभग डेवलप हो चुका होता है। हमारा जो हमारा जो हमारा जो हमारा जो हमारी जो तर्क करने की क्षमता। शांत हो जाओ। वीडियो बंद करके बात करिए। आवाज ही नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है उधर। हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए पारुल, क्वेश्चन क्या था? आत्मबंध मैम। आत्मबंधन। तो पारुल, आप क्या पूछना चाहती हैं? चलिए।
आवाज कुछ भी नहीं आ रही है मैडम। कोई बात नहीं, बाद में शेयर कर लेंगे। पारुल, एक चीज़ ये भी है ना कि हम लोग को ना ज़्यादा इधर-उधर भटकना भी नहीं चाहिए। हम वीडियो, यूट्यूब, गूगल के चक्करों में पड़ के आधा अधूरा अधूरा ज्ञान लेके खास खास तौर से जो यंगस्टर हैं, इस वजह से वो और परेशान हो रहे हैं। क्योंकि बहुत कुछ है आजकल, बहुत आसान हो गया है किसी भी बात पे ज्ञान देना। तो इसीलिए थोड़ा-सा इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। तो सभी लोग जो स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, उसको 1 सेकंड, 1 मिनट मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। हाँ, तो हाँ, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसको हम लोग अपने जीवन में उतार भी रहे हैं ना, जो हम सीख रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा एक कॉपी बना लीजिए, उसको नोट करते रहिए। किस दिन के सही। किस स्वाध्याय का क्या पॉइंट हमें समझ में आया, ताकि कुछ हम उसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ठीक है, फिर हम लोग किसी को और कुछ प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान के लिए आगे बढ़ें। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। तो अब ध्यान के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। हम ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को ध्यान के माध्यम से खाली कर लेते हैं, और जब हम खाली करते हैं अपने आप को, फिर हम ग्रहणशील ज्यादा हो जाते हैं। किसी भी चीज को ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। किसी भी पात्र में तभी कुछ नया समा सकता है जब वो पात्र खाली हो। इसीलिए ध्यान, भोजन स्किप हो जाए लेकिन ध्यान न स्किप हो। और एक चीज भाई बहुत अच्छी इस बार रही कि पूर्णिमा ध्यान का काफी रात तक सब लोग जुड़े रहे। काफी टाइम के बाद मैंने जब देखा, फोन वो डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप, लेकिन जुड़े हुए थे सभी लोग। फिर जाके जब बंद हुआ, तब फिर मैंने इसको क्लोज किया। 1:30 बज रहा था शायद उस समय रात में, 1:10 और सब लोग गहरे ध्यान में थे। पूर्णिमा में और ज्यादा ही अच्छा ध्यान होता है। तो ये हम लोग चांस नहीं मिस करेंगे कि पूर्णिमा का ध्यान हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो स्थिर आसन में आ जाएंगे। सहज स्थिति में अपने पूरे शरीर को आराम देते हुए, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं, जैसे शरीर हमारी मांग कर रहा है उस आसन में, उस स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके अपनी गोद में रख लेंगे।
उसके बाद आहिस्ता से अपनी आँखों को बंद करेंगे। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। अब अपने अवेयरनेस को पूरी तरह से अपनी श्वास पे लेकर आएंगे। जो वायु हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, हमारी सांस बनकर, उसे देखेंगे। आती हुई श्वास और भीतर होके बाहर जाती हुई श्वास। श्वास के भीतर आने से शरीर की गति में परिवर्तन हो रहा, उस गति को देखेंगे। जहाँ कहीं भी आप अपने आप को सहजता से स्थित करना चाहते हैं, चाहे वो आपके होठों के ऊपर का हिस्सा है, जहाँ श्वास की गर्माहट और शीतलता महसूस हो रही, वहां अपनी जागरूकता को रख सकते हैं। या आप अपने सीने के उभार, उतार और चढ़ाव को, जहाँ श्वास के आने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, या अपनी जागरूकता को अपनी नाभि के नीचे अपने उदर पे रख सकते हैं। श्वास के आने से आपके उदर में फैलाव होता है, बाहर की तरफ उदर आता है, और श्वास छोड़ते ही भीतर की तरफ किसी भी स्थान पे अपने आप को स्थिर करें और सांस को देखते रहें, कैसे श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। बाहर की परिस्थितियों, स्थितियों और विचारों से परे अपने भीतर स्थिर हो जाए। अपनी हर श्वास के साथ अपने मन को खाली करते चले।
प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते चले।